Q5 Describe in detail the cause of deforestation. वनोन्मूलन के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए. Deforestation means cutting down the trees to a large extent, be it forests, any barren land or trees we see on our way to school every day. Natural forests are being destructed to use the land for cultivation, building houses, factories, logging, making space for cattle grazing, extraction of oil, mining, construction of dams or to obtain wood for making furniture and using it as fuel. वनों की कटाई का अर्थ है पेड़ों को काफी हद तक काटना, चाहे वह जंगल हो, कोई भी बंजर भूमि या पेड़ जो हम हर दिन स्कूल जाते समय देखते हैं. प्राकृतिक वनों को खेती के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए, घरों के निर्माण, कारखानों, लॉगिंग, पशु चराई के लिए जगह बनाने, तेल निकालने, खनन, बांधों के निर्माण या फर्नीचर बनाने और ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए नष्ट किया जा रहा है. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वनों की कटाई के कारण. द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर. वनों की कटाई के कारण हैं. लॉगिंग. Illegal logging activities are very common that destroy the livelihoods of the people depending on forests. Wood-based industries like paper, matchsticks, furniture need a substantial amount of wood supply. Wood is used as fuel most commonly, and so large amount of trees are cut down for fuel supplies. Firewood and charcoal are used as fuel. अवैध कटाई की गतिविधियां बहुत आम हैं, जो जंगलों पर निर्भर लोगों की आजीविका को नष्ट कर देती हैं. कागज, माचिस की तीली, फर्नीचर जैसे लकड़ी आधारित उद्योगों को लकड़ी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की आवश्यकता होती है. लकड़ी का उपयोग सबसे अधिक ईंधन के रूप में किया जाता है और इसलिए ईंधन की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट दिया जाता है. जलाऊ लकड़ी और चारकोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. कृषि गतिविधियां. The conversion of forests into agricultural land is a big reason for deforestation. Due to overgrowing demand for food products, many trees are chopped down for crops and for cattle grazing. Over 40% of the forests are cleaned to obtain land and meet the needs of agriculture and wood. वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन वनों की कटाई का एक बड़ा कारण है. खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण फसलों और मवेशियों के चरने के लिए कई पेड़ काट दिए जाते हैं. भूमि प्राप्त करने और कृषि और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 40% से अधिक जंगलों को साफ किया जाता है. माइनिंग. खुदाई. Oil and mining of coal require a large amount of forest land. Construction of roads leads to deforestation as they provide the way to remote land. The waste that comes out from mining pollutes the environment and affects the nearby species. कोयले के तेल और खनन के लिए बड़ी मात्रा में वन भूमि की आवश्यकता होती है. सड़कों के निर्माण से वनों की कटाई होती है क्योंकि वे दूरस्थ भूमि का रास्ता प्रदान करते हैं. खनन से निकलने वाला कचरा पर्यावरण को प्रदूषित करता है और निकटवर्ती प्रजातियों को प्रभावित करता है. अर्बनाइजेशन. शहरीकरण. As the population grows, the needs of people increases, which further leads to deforestation. Forests shrink to a great extent to the requirements like for construction of roads, development houses, mineral exploitation and expansion of industries. Increasing population directly affects forest, as with the expansion of cities then is a need for more land for housing and settlements. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है,
लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, जो आगे चलकर वनों की कटाई की ओर ले जाती हैं। सड़कों के निर्माण, विकास गृहों, खनिज शोषण और उद्योगों के विस्तार जैसी आवश्यकताओं के लिए वन काफी हद तक सिकुड़ जाते हैं। की बढ़ती जनसंख्या सीधे तौर पर वनों को प्रभावित करती है, क्योंकि शहरों के विस्तार के साथ आवास और बस्तियों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। टिम्बर प्रोडक्शन, इमारती लकड़ी उत्पादन। One of the primary cause of deforestation is the production of timber. There is a lot of demand for timber and so deforestation increases. It is a source of raw material which is used for the production of paper and also for construction. वनों की कटाई के प्राथमिक कारणों में से एक लकड़ी का उत्पादन है। लकड़ी की बहुत मांग है और इसलिए वनों की कटाई बढ़ जाती है। यह कच्चे माल का एक स्रोत है जिसका उपयोग कागज के उत्पादन और निर्माण के लिए भी किया जाता है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग। We lose a large number of trees each year due to fires in the forest in various portions worldwide. This happens due to extreme summers and winters. The fire caused by man or nature results in huge loss of forest cover. दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में जंगल में आग लगने के कारण हम हर साल बड़ी संख्या में पेड़ खो देते हैं। यह अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के कारण होता है। मनुष्य या प्रकृति के कारण आग लगने से वन क्षेत्र का भारी नुकसान होता है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के प्रभाव। Some of the effects of deforestation are: वनों की कटाई के कुछ प्रभाव हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। Gases such as methane and carbon dioxide trap heat in Earth's atmosphere, leading change in climate. Trees absorb the carbon dioxide and release oxygen and water into the atmosphere, and this contributes to the global warming. Cutting carbon dioxide adds to the environment, and then this lack of the tree creates an absorption deficit. Deforestation leads to the emission of greenhouse gas. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाती हैं, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन और पानी छोड़ते हैं, और यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड काटने से पर्यावरण में वृद्धि होती है और फिर पेड़ की यह कमी अवशोषण की कमी पैदा करती है। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन। Cutting down on trees leads to clearance of forests, and so soil erosion occurs. Exposure of the soil to the sun's heat dries up the moisture inside the soil. Nutrients evaporate, and it affects the bacteria that help to break down organic matter. Due to this, rain washes the soil surfaces and erosion takes place. Large amounts of soil wash into local streams and rivers and cause damage to hydroelectric structures and irrigation infrastructure. पेड़ों को काटने से वनों की सफाई होती है और इसलिए मिट्टी का क्षरण होता है। सूरज की गर्मी में मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी के अंदर की नमी सूख जाती है। पोषक तत्व वाष्पित हो जाते हैं और यह उन जीवाणुओं को प्रभावित करता है जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। इससे वर्षा मिट्टी की सतह को धो देती है और अपरदन होता है। बड़ी मात्रा में मिट्टी स्थानीय धाराओं और नदियों में बह जाती है और जल विद्युत संरचनाओं और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, जैव विविधता नुकसान।
Deforestation alters land and so that many of the plants and animals do not survive. With more deforestation, the entire species can extinct. This is the biodiversity loss. Many wonderful species of plants and animals have been lost, and many others remain endangered. As each species of an ecosystem rely upon other species, loss of one species can have far-reaching consequences for other species. We lose about 50 to 100 species of animals each day due to the destruction of their habitats. Millions of plants and animal species are on the verge of extinction due to deforestation. वनों की कटाई भूमि को बदल देती है और इसलिए कि कई पौधे और जानवर जीवित नहीं रहते हैं। अधिक वनों की कटाई के साथ पूरी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। यह जैव विविधता का नुकसान है। पौधों और जानवरों की कई अद्भुत प्रजातियां खो गई हैं और कई अन्य लुप्तप्राय हैं। जैसा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों पर निर्भर करती है, एक प्रजाति के नुकसान के अन्य प्रजातियों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हम हर दिन जानवरों की लगभग 50 से 100 प्रजातियों को उनके आवासों के विनाश के कारण खो देते हैं। वनों की कटाई के कारण लाखों पौधे और पशु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। फ्लड्स, पानी की बाढ़। Deforestation leads to land erosion because the trees maintain the surface of the mountains. The water level of the rivers increases suddenly, causing floods. When it rains, trees absorb and store a large amount of water with the help of their roots. Chopping down of trees disrupts the flow of water and leads to floods in some areas. वनों की कटाई से भूमि का क्षरण होता है क्योंकि पेड़ पहाड़ों की सतह को बनाए रखते हैं। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। जब बारिश होती है तो पेड़ अपनी जड़ों की मदद से बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। पेड़ों के कटने से पानी का बहाव बाधित हो जाता है और कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है।